वेरी हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरीवन। दोस्तों, ये दिवाली बहुत बेहतरीन साल रहा है। एवरीबडी हैज अ वंडरफुल स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ईयर, एवरीबडी हैज मेड मनी। ये बहुत रेयरली अच्छा जो साल रहता है उसमें का एक है। मैंने मेरे 32 ईयर के स्टॉक मार्केट जर्नी में ऐसे 4-5 ही साल देखे हैं कि जिसमें इतने बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं। इंडेक्स इज अप बाय 50%, mid cap index is up by 70% and small cap index is up by 90%. It's a wonderful year for everyone. अच्छा पैसा सबका बना है और यही यहां से कंटिन्यूटी बनाते हुए कि जैसे कि वे अहेड में 6 महीने से लेके साल भर में के लिए आप प्लान मत करिए नाउ, क्योंकि 6 महीने से साल भर में ये ईयर आप दिवाली टू दिवाली देखने जाएंगे कैन बी ए वेरी वॉलेटाइल ईयर बोथ द वेज। मगर लॉन्गर रन का जो होराइजन है कि 3 to 4 ईयर में जो मार्केट आज 60,000 आया है कैन इजीली क्रॉस 85,000 मार्क। सो प्लान अकॉर्डिंगली। अभी इसमें जो आगे है कि यहां से एसआईपी रूट और लमसम, इसका कॉम्बिनेशन आप अभी पिछली हिस्ट्री अभी जो 4-5 साल में है कि एसआईपी हैज फैंटास्टिकली परफॉर्म वेल, उसी तरीके से लमसम के भी रिटर्न्स बहुत अच्छे बने हैं। और जिन्होंने एसआईपी और लमसम के कॉम्बिनेशन में वर्क किया है दैट रिटर्न हैज गिवन यू अ फैंटास्टिक रिजल्ट। सो यहां से एसआईपी आपका जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ाने का प्लान करिए और उसका टाइम होराइजन वही 5 साल का मिनिमम होना चाहिए। स्मॉल बम्प्स ऑलवेज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। यहां भी साल भर में अगले 10 से 15% का करेक्शन आ सकता है, जरूर से, इट इज क्वाइट पॉसिबल। मगर आपको अगले 3 से 4 साल में जो आपका 80 से 90,000 सेंसेक्स क्रॉस करने का विजन है उसी पे फोकस रहना चाहिए। अभी इसमें देखिए कि पीएसयू बैंक्स लुक्स गुड, क्वाइट गुड एट दिस वैल्यूएशन। मेटल स्टॉक, कमोडिटी स्टॉक्स, उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स है दोज आर ऑल्सो टू बी, जो आपके वॉच लिस्ट में आपने रखना चाहिए। डोमेस्टिक थीम को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था, मार्केट बेयर फेज में एंटर हो गया था। मगर अभी नियर फ्यूचर में मार्केट बेयर फेज में एंटर होते नहीं दिख रहा है, मगर करेक्शन कभी भी आ सकता है, जैसा मैंने आपको बताया 10 to 15% का। बट यूज दैट करेक्शन टू गेट इन्वेस्टेड मोर। यहां पे आप देखिए कि एफडी में आज क्या बन रहा है, 5%, 6%। मगर आपको जब इन्फ्लेशन को डिसाइसिवली बीट करना है, एक आपको एसेट क्रिएट करने की जो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे, जैसा कि आज 11 से 15% रिटर्न्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने आपको बहुत अच्छे से दिए हैं और यही कंटिन्यूटी रहने के बहुत अच्छे चांसेस है। सो जैसा आप एफडी को 5 साल दे रहे हो वैसा ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 5 साल उसको छोड़ दीजिए। इट हैज प्रूवन, जैसा 2016, 17, 18 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था शायद उनको 2018 एंड 19 में डाउट जा रहा था कि हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे क्या, बट विद इन लास्ट 1 ईयर इतने बेहतरीन रिटर्न्स क्रिएट हो गए कि जिन्होंने पिछले 4-5 साल 3 साल में कंटिन्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रखा है दे आर गेटिंग 12 to 16% CAGR रिटर्न्स इजीली। कुछ ने उसको बीट भी बहुत अच्छे से किया है। सो इस पे से एक बात देखने जैसी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इसको ये एसेट क्लास में, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आपने डिसाइसिवली बढ़ाना चाहिए और उसको एक एसेट क्लास के तरीके से देखिए, नॉट एज ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको एक आपकी अगले 5 से 10 साल में एक एसेट क्लास क्रिएट कर रहे हो आप, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करिए। और आपको जैसा एफडी में आप टाइम देते हो, गोल्ड में देते हो, वैसे ही इसको 5 से 7 साल दीजिए, आपको ये बेहतरीन ये एसेट क्लास रिटर्न देके जाएगी। प्लान दैट वे। इसमें आज की तारीख में आपके इसमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का और लार्ज कैप स्टॉक्स का आपके पोर्टफोलियो में वेटेज बढ़ाइए। जैसा मैंने आज से 1.5 साल पहले आपको बोला था कि आपके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप बढ़ाइए, वैसा मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो में अगले 3 महीने 6 महीने में लार्ज कैप का पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ा करिए। इसी तरीके से प्लान आउट करिए और लॉन्ग टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप आर गोइंग टू डू वंडरफुल, नो डाउट अबाउट इट। सो विशिंग यू ए हैप्पी दिवाली
and a great new year.